कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। परम संदेश पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना। निरंतर आपको प्रभु भक्ति में तन्मय कराने वाले महासती वृंद, उपस्थित श्रद्धालु श्रोतागण, एक छोटे से सवाल को अपने मन में ले आए। यदि भीष्म पितामह ने एक राजधानी की दो राजधानियां नहीं बनाई होती, एक सिंहासन के दो टुकड़े नहीं करे होते, तो महाभारत होता क्या? लड़ते झड़ते झगड़ते, लेकिन महाभारत नहीं होता है। महाभारत इसलिए हो गए कि दोनों को दो सत्ता केंद्र हो गए। एक सत्ता के केंद्र में दोनों रहते तो लड़ते झगड़ते, लेकिन महाभारत नहीं होता है। महाभारत का मीनिंग क्या हुआ कि दो भाइयों के झगड़े में पूरी दुनिया पिसी गई। और एक ही सत्ता का केंद्र रहता तो भी दो भाई झगड़ते, लेकिन दुनिया पिसी नहीं जाती। महायुद्ध नहीं होता है। तो जो नहीं करना चाहिए वो जब करते हैं, उसमें से समस्याएं निर्माण होती है। किरिया किरियम वेनुयानवायम अनानियानम बढ़िया से सववायम इतिवेयिता संजम। ये चार वाद है दुनिया में। एक क्रियावाद है, एक अक्रियावाद है, एक विनयवाद है, एक अज्ञानवाद है। वाद का मीनिंग है कि सिद्धांत। इन चारों दृष्टिकोणों में सारी दुनिया के धर्म समाविष्ट हो जाते हैं। इन चार शब्दों में सारी दुनिया के समाधान और समस्याएं समाहित हो जाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि करने से ही होगा, बिना करे कुछ नहीं होगा। कुछ लोगों का सोच क्या है कि करने से ही होता है, बिना किए कुछ नहीं होता है। और कुछ लोग सोचते हैं कि कुछ नहीं किया जा सकता है, जो होना है वो होके रहेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि क्या करना, क्या माथा पच्ची करने, क्या नहीं करने की झंझट में पड़ना। किसी के जाकर के पांव पकड़ लो, काम हो जाएगा। पांव पकड़ता हूं है ना, मत तो झुकावता आहे म्हणजे सगळं काम हो जावे। ते भी बोलता रहो ना, कहीं नहीं तो झुकनो सीख, सगळं काम हो जावे। और कुछ लोग सोचते हैं ना झुकने की झंझट में पड़ो, ना करने के ना करने के। क्या करना क्या नहीं करना इसकी माथा पच्ची करके टेंशन लो ही मत। सबसे बड़ा सुख है अज्ञान में, है ना। कितना ही समझा तो कोई कई मिला बखान सुनने, घना ही पढ़ लिया आगम कई हुई हो। तो कुछ लोग सोचते हैं कि हर बात का जवाब तो दे नहीं सकते हम। ये बड़ी मस्त बात है। वप्पू काळे ने एक स्टोरी लिखी थी, क की 12 खड़ी की। किसकी 12 खड़ी की? क की 12 खड़ी की। उसमें एक पात्र था, उसको आपने जाकर के पूछा कि भाई भोजन करना, बोला क्यों, कब, किस लिए, किसने कहा, कौन कराएगा?
उसकी क की 12 खड़ी के सामने वो सामने वाले के हाथ टेक देता था। आपकी भी ऐसी 12 खड़ी होगी। एक 12 खड़ी तो पक्की आपकी। ये आत्मा और कर्म का संयोग कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? है? पहले अंडा था कि पहले मुर्गी थी? मुर्गी पहले थी तो कहां से आई? अंडा पहले था तो कहां से आया? और कोई उत्तर दे सकता? तो बोले कि जब उत्तर दे ही नहीं सकते तो अज्ञान सबसे बढ़िया ना, माथा ने तान नहीं। ये 4 सोच में से समस्याएं जन्मती है। और इन 4 सोच में यदि भगवान महावीर का संबंध हो जाए, किसका? भगवान महावीर का संबंध हो जाए तो इन्हीं में से समाधान जन्मते हैं। फिर एक बार बोल रहा हूं, इन 4 से किसका जन्म होता है? और भगवान महावीर के पास ही चारों आ जाए तो समाधान यही है। संख्या जहर है ना, जहर। संख्या क्या है? जहर है। और किसी वैद्य के पास वो चला जाए तो दवा हो जाती है। आपके पास आ जाए तो हेलो, गुड़ क्या है? गुड़ मीठा है। और किसी शराब बनाने वाले के पास चला जाए तो वही गुड़ है। सयाने के पास आया तो ताकत देता है, और किसी शराब बनाने वाले पास पहुंच गया तो क्या होता है आपको पता है। फिर तो गुड़ खराब है कि गुड़ अच्छा है? ना गुड़ अच्छा है ना गुड़ खराब है। ना गुड़ अच्छा है ना गुड़ खराब है। वो किसके पास है उससे तय होता है अच्छा है कि खराब है। ध्यान में आ रही बात। और एक एग्जाम्पल देकर के आगे बढ़ता हूं। बहुत पुरानी बात है, 1977 की बात है। गुरुदेव एक शहर में पधारे तो वहां एक भाई था जो हमेशा मुपत्ती लगा करके सामने आता था। बिना मुपत्ती का आता ही नहीं था। तो हम नए नए थे, मैंने कहा ये मुपत्ती लगा कर आता है, बहुत जानकार श्रावक है, खुले मुंह बोलता ही नहीं है, खुले मुंह बोलता ही नहीं है, ये बहुत धर्मनिष्ठ श्रावक है। नाम पूछा, बता दिया उसने। अब हम और छोटे थे, 2-3 साल की दीक्षा थी। दूसरे श्रावक को पूछा, अरे वो श्रावक बहुत जानकार दिखता है। बोले ऐसा क्यों? वो मुपत्ती लगा कर आता है। बोले माँ साहब वो गुटखा खाता है इसलिए मुपत्ती लगाता है। बढ़िया है ना? मुपत्ती अच्छी बुरी है? मुपत्ती लगाने अच्छा है इसे। तो ये 4 शब्द जो है ना, ये ऐसे ही है। लेकिन ये 4 शब्द परमात्मा के पास आ गए और परमात्मा से आपने लिए तो जीवन में संयम पक्का आएगा। ओठे संयम देहरायम, इन चारों को यथास्थान रखेंगे तो समाधान जन्मेगा। और इनको सही जगह पर नहीं रखा तो मुसीबत ही मुसीबत जन्मेगी। तो जीवन में क्रिया से समाधान होते हैं। हर बात का समाधान करने से नहीं होता है, लेकिन कई बातें ऐसी कि जो करे बिना समाधान नहीं मिलता है। एक्सरसाइज करे बिना बॉडी नहीं बनती है, ये करना ही पड़ेगा आपको।
ये करे बिना नहीं होता है। धर्म करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। ये नहीं करने का विषय नहीं, जरा हुईला, ये उसका विषय नहीं, करोगे तब होगा। मौत जवानी तब आएगी, मौत के लिए कुछ करने की जरूरत है, और उसके लिए कुछ करोगे तो मौत नहीं होगी, आत्महत्या होगी या मर्डर होगा। नेचुरल मौत के लिए कुछ करने की आवश्यकता, और उसके लिए कुछ करोगे तो क्या हो जाएगा, आत्महत्या हो जाएगा या मर्डर हो जाएगा, ना अपराध हो जाएगा। तो कुछ बातें हैं जो करने की, कुछ बातें जो नहीं करने की। जो नहीं करने की वो करोगे तो गुनाह हो जाएगा, और जो करने की है वो नहीं करोगे तो भी गुनाह हो जाएगा। ये समझना चाहिए व्यक्ति ने कि कौन सी बात करनी चाहिए, कौन सी बात नहीं करनी चाहिए। मौन रखना अच्छा है कि बुरा है? मौन रखना, भीष्म पिता ने मौन रखी, कल्याण हो गया। जब बोलना था तब बोले नहीं, और जब नहीं बोलना था तब बहुत बोले, लेकिन सुनता कौन है? और उस समय भी द्रौपदी के सवाल का जवाब दे देते तो बाद में बकबक करने की जरूरत है, लेकिन समय पर बोले नहीं, बाद में कितना ही बोलो तो कोई मतलब नहीं। तो कब बोलना, कब नहीं बोलना, कब खाना कब नहीं खाना, क्रिया अक्रिया। जीवन की कुछ समस्याएं हैं जो तुम्हारे करने से सुलझती नहीं है। जीवन की कुछ समस्याएं हैं जो करने से सुलझती नहीं है, वहां चुपचाप बैठ जाओ, समाधान हो जाएगा। चुपचाप बैठ जाओ। कई बार चुपचाप बैठना, कुछ नहीं करना ही ट्रीटमेंट होती है। मेरी बात ध्यान में आ रही नहीं आ रही आपके? कई बार बीमारी की ट्रीटमेंट करोगे तो ही ट्रीटमेंट होगी, तो ही आदमी ठीक होगा। और कई बार ऐसी बीमारी होती है कि जिसमें कुछ नहीं करना ही ट्रीटमेंट होती है। बुखार आया, लंघनम परम औषधि, बुखार आया, उपवास किया, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसकी समस्या क्या है? गुस्सा आया, कुछ मत कर। लोग आकर के पूछते मैं सब गुस्सा आयो कई करूं, गुस्सा आने बाद कहीं करना नहीं रेवे, कुछ नहीं करना। उस समय कुछ भी करोगे तो वहां नहीं करना ये समाधान है। एक बार एक सियार का बच्चा रास्ते से जा रहा था, लोमड़ी का नया था, और एक पेड़ में खो थी और उसमें कुछ पंछी के बच्चे की आवाज आई। भूख लगी हुई थी, खाली पेट था, अंदर चला गया, जम के खा लिया, पेट फूल गया। अब बाहर आने का प्रयास करे, पेट पहले छोटा था, आराम से गया, अब पेट अब बाहर निकले नहीं। आपका ऐसा होता कि नहीं होता? कभी होता है? देखो, प्रयोग करके देखो। आप खाली हाथ है, बर्तन में डाला, मुंह छोटा है, चला गया, उसमें चने की मुट्ठी भर ली और मुट्ठी भर करके हाथ निकालो। अरे गया तो था, निकलता क्यों नहीं? गया तो बस वो लोमड़ी के वो ध्यान में नहीं आया, तुम्हारे ध्यान में आ गया, अच्छा है। तो वो बाहर निकलने का प्रयास करे, उसमें सारी जख्मी होने लगे और जख्म होकर के भी बाहर आ नहीं रहा था। पर उधर से एक थोड़ी सयानी लोमड़ी जा रहे थे, बोले क्या कर रहा है?
बोले समझ में नहीं आता, मैं अंदर गया बाहर नहीं निकल सकता हूं। तो बोले शांति से 3 दिन अंदर बैठ जा, कुछ मत कर, कुछ करने की जरूरत है, 3 दिन अंदर बैठ जा। बोले नहीं करने से कैसे बाहर निकला? बोले 3 दिन बैठ जा चुपचाप। वो बैठ गए चुपचाप। अब 3 दिन में पेट। लोग पूछते हैं मासा वजन बहुत बड़ी हो, कहीं करूं? सिंपल ट्रीटमेंट। तो कुछ समस्याएं जीवन में होती है कि जिसका समाधान नहीं करने से होता है, नहीं करने से समाधान होता है। पर वो समझना चाहिए कि किस समस्या का काम करना चाहिए, किस समस्या में काम नहीं करना चाहिए। तो क्रिया, कुछ बातें क्रिया से होती है, कुछ बातें अक्रिया से होती है, कुछ बातें ध्यान से होती है। ध्यान क्या है? नो एक्शन, नो एक्टिविटी, नो थिंकिंग, ध्यान उसको कहते हैं। आगाज है चेतना की क्रांति का, आसमान है नई ऊंचाई का। उपाध्याय श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब की स्नेह से भरी शीतल छाया में पुणे महाराष्ट्र में परिवर्तन चातुर्मास 2025 के दौरान अंतर्मन की दिव्यता से करें स्वयं का साक्षात्कार। कलर एंड फॉर्म थेरेपी हील्स द माइंड, बॉडी एंड सोल। 7 to 14 जुलाई 2025। अरहम पुरुषाकर मेडिटेशन, एक अनोखा शिक्षक प्रशिक्षण आवासीय शिविर। ब्रिंग्स पॉजिटिविटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन। 15 to 17 जुलाई 2025। अरहम अष्टमंगल मेडिटेशन, 72 घंटे का प्रभावशाली आवासीय शिविर जो रोम रोम में भर देगा सकारात्मकता। गर्भ में ही श्रेष्ठ संस्कार देकर बच्चे के उज्जवल भविष्य की रखिए नींव। 26 जुलाई to 2 अगस्त 2025। अरहम गर्भ साधना, पहले कभी न सुना न देखा, अपने आप में अनूठा शिक्षक प्रशिक्षण आवासीय शिविर। तो फिर तैयार हैं आप स्वयं की ओर एक नई उड़ान के लिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।